हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया अच्छे होंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो होने वाला है एंटी अनइंस्टॉल एप्लीकेशन कैसे बनाए। और मेरा फ़ोन में काम कर रहा है, दूसरा किसी का फ़ोन में काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। तो मैं देखने वाला हूँ। चलो पहले मान लो फ्लिपकार्ट को मैं अनइंस्टॉल का बटन में जब भी क्लिक करने की कोशिश करेंगे ना, क्लिक करने का, तब ये अनइंस्टॉल करने ही नहीं देता है। और सेटिंग जब भी ओपन करते हैं और इसी का एक एक्सेसिबिलिटी का परमिशन मांगता है। ठीक है, मेरा वीवो सेट है। एक्सेसिबिलिटी का परमिशन देखने के बाद वो बैक कर देता है तुरंत। और बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं एम्प्टी मैनेजर से जाके ऐसे मतलब ऐसे अनइंस्टॉल करने के लिए कोशिश करते हैं और निकल देता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे रह गया तो ऐसे एम्प्टी मैनेजर रहेगा तो बैक नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो इसी को अनइंस्टॉल करके वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ऑफ करने के लिए वॉल्यूम अप डाउन दोनों एक साथ दबाना पड़ते हैं, दबाने के बाद ये बंद हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे फ़ोन में ऐसा सिस्टम है नहीं, तो सेव मूड करके अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे यूट्यूब पर वीडियो देखना है सेव मूड कैसे करें। और थोड़ा बारिश वगैरह हो रहा है इसलिए बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फाइल डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करोगे वो फुल डिटेल में दिखाऊंगा, देख देख लेना। तो पहले क्या करना है, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करना है। और इसके अंदर देखो ये मोर ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना। करने के बाद ऐप स्टोर मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा चैनल का। और ये एप्लीकेशन ऐप स्टोर का जो एप्लीकेशन ये वाला था। तो एप्लीकेशन बहुत सारे बंदे को प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए वेबसाइट यूज़ करो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऐसे देखो बुक पर क्लिक करना और लास्ट में जाना। एंटी अनइंस्टॉल एप्लीकेशन का सोर्स कोड मिल जाएगा और इसके अंदर एक पासवर्ड है। वीडियो पूरा देखा करो, नहीं तो पासवर्ड मिलेगा नहीं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, एम्प्टी मैनेजर ओपन करना है। डाउनलोड फोल्डर पे ये फाइल मिल जाएगा। ठीक है, तो और ये इसका अंदर कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल फिल्मीवर्ड है और कुछ नहीं है। मैं इसका अंदर दिखा देता हूँ सब कुछ। जैसे नॉर्मल है ऐसे ही नॉर्मल सब कुछ है। ठीक है, छोटा कोड है, ज़्यादा नहीं है। और ये इसका अनजिप करते हैं। ठीक है, अनजिप करने के लिए पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड तो वीडियो देखा करो, देखो पासवर्ड टेक्स्ट का अंदर देखो पासवर्ड ये वाला है, फ्री कोड मैंने दिखा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नया बंदे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हम ओपन सोर्स मैंने इसके अंदर देखो ये सब ओपन सोर्स है। सब कुछ आप लोग चाहे तो एडिट वगैरह वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, चेंज भी कर सकते हो, इसके अंदर सिस्टम है। तो चलो इसके अंदर पूरा ये स्केचर चाहिए। स्केचर कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो ब्राउज़र ओपन करना, इसी का अंदर आके देखना, थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद ये दिख जाएगा स्केचर, ये डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ऐसा कर तो समझ में आ गया। चलो स्केचर ओपन करते हैं। पहले ओपन करने के बाद मेरा ऐसे पहले से था, ये छोड़ो। तो इसका अंदर रिस्टोर का एक ऑप्शन आता है, इसका क्लिक करना है और एक बार बैक बैक करना है। तो डाउनलोड फोल्डर चूज़ करना है, मेरा डेमो फोल्डर में है। इसी का अंदर ये वाला फाइल को कॉपी कर लेना। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया मैंने, ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या हो गया, इसका अंदर देखो सिस्टम आप लोग चाहे तो एआई से चेंज कर सकते हो। बहुत सारा फ़ोन में काम नहीं कर सकता। ठीक है, मोबाइल का जो वर्जन है ना उसी का नाम से एआई को भेज देना, ये वाला फाइल। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी का ये मॉडिफाई कर देगा। मैं बंगाली में लिखा था इसलिए बंगाली कोडिंग करता हूँ ज़्यादातर। ऐसे इंस्टॉल कर लेना बिल्ड करके। ठीक है, तो बिल्ड करके इंस्टॉल करके बैकअप करके ले लेना है। कैसे लेना है पूरा दिखाता हूँ, वेट करो। आ गया पूरा, मैं स्केच और नहीं चाहिए, पूरा बिल्ड हो गया। पहले से सेटअप कोड रहता था, ऐसे देखो। मैं इसी का जो ये होता है स्ट्रैक एपी के, ऐसे स्ट्रैक कर सकते हैं। स्ट्रैक करने का लोकेशन में क्लिक करना है। तो ये फाइल मैं इस आईडी में ले लेता हूँ। ठीक है, चलो दो आ गया ये मेरा एप्लीकेशन। और पहले वाला अनइंस्टॉल कर देते हैं, ये वाला। अभी ये तो हो गया, नॉर्मली एप्लीकेशन बिल्ड कैसे करें शॉर्टकट में दिखा दिया। इसी को बाइंड का मेथड मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो आप लोग चाहे तो इसके अंदर कोड निकाल के देख सकते हैं। बाइंडिंग का कोड है, पूरा कोड मैं इसके अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये ओपन करने के बाद ये रिसोर्स फाइल है, इसके अंदर जाने के बाद ये वाला फाइल है। तो ये वाला फाइल कहाँ पर मिलता है मैं दिखा देता हूँ। ये ओपन करने के बाद XML का अंदर ये फाइल मिल जाता है। देखो ये वाला फाइल मैंने ये लाइन 3 नंबर लाइन का पूरा कॉपी की करके इसमें ऐड किया था। ठीक है, और दिखा दे रहा हूँ, नहीं आप लोग कर सकते हो। और ये इसका अंदर दोनों को चूज़ करते हो, तो दोनों को चूज़ करते हो कॉम। और ये वाला है ना, एक कौन सा डेस्क में है, डेस्क 2 है। ठीक है, चलो बैक करके डेस्क 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका अंदर देखो डेस्क 2 में है, इतना ही कोड है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग डिलीट कर सकते हो, कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो। तो ऐसे मैंने उठा के इसमें डाल दिया था। ठीक है, इसके अंदर
समझ में आ गया? तो अभी भी डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नहीं डाल। और और एक इसके अंदर और क्या था, एंड्रॉयड मैन्युफैक्चर का अंदर एंड्रॉयड मैन्युफैक्चर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखो इसके अंदर दो पार्टीशन है, याद करके रखो। और नीचे से इतना, ये इसे देखा, मैं दिखाता हूँ, ये सर्विस लिखा ना है, ये सर्विस से पूरा इतना रिसिप्ट तक, इतना याद करके रखो, इतना ही मैंने कॉपी किया था, ठीक है। चलो इसके अंदर देखो पार्टीशन दो है, सर्विस से लेके इतना रिसिप्ट तक, ठीक है, छोटा कोड है। और जो इसके अंदर आके हम लोग क्या क्या एक जो एक्टिविटी होता है वो उठाया था मेन एक्टिविटी का अंदर, जो बाइंडिंग का बहुत सारा वीडियो है, देख लेना। देखो ये मैंने क्या किया, यहाँ से लेके इतने तक इतना उठा लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया था, ये होता है हुक, ठीक है। चलो, और छोटा जितना यूआई नहीं रखोगे, यूआई रख दोगे, यूआई मतलब बट ऐप का ओपन करने के बाद बहुत सारा बटन वगैरह रहता है, इसे इसलिए वो यूआई बोलते हैं। जैसे मान लो ऐप स्टोर को ओपन किया, ये जो इंटरफेस आता है ना, ये इसको बोलते हैं यूआई, मान यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यूआई जब तक नहीं रहेगा तब तक आसानी से बाइंड कर सकता है, यूआई रहेगा तो बाइंड नहीं कर सकते। और एक रेस फाइल में, रेस फाइल में एक्सएमएल फाइल है एक, ये वाला मैंने ऐड किया था, ठीक है। और आप लोग किसी का थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अच्छा, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। चलो इसी को मैं ऐसे फिल्पी पार्ट के साथ बाइंड करने वाला हूँ। मैंने पूरा कोड दिखा दिया, ये फिल्पी पार्ट के साथ बाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। पूरा ध्यान से देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप बाइंड करते हैं, वो देखो। पहले क्या करना, हम लोगों को फिल्पी पार्ट को ओपन करते हैं, और इस फाइल को पहले दिखा देता हूँ। अनजिप किया था, देखो अनजिप किया था, इसका ओपन किया, इसका अंदर है। अभी डेक्स फाइल ऐड करेंगे, एक नंबर हो गया। डेक्स हो टू है तो वन है तो टू करना, टू है तो थ्री करना, ठीक है, समझ में सबको पता है। और इसी को रेस फाइल में हम लोग के इसका अंदर एक्सएमएल फाइल है नहीं, तो हम लोग को डायरेक्टली क्या करना है, इसी को उठा के ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो इसका अंदर आ गया, एक एक्सएमएल फाइल आ गया। और इस लॉन्चर को एक लॉन्चर एक्टिविटी के लास्ट में करेंगे, ठीक है, पूरा लास्ट में। और इसी का अंदर क्या करेंगे, एंड्रॉइड मैन्युफैक्चर के अंदर एक परमिशन पहले ऐड करेंगे, इतना परमिशन था, परमिशन आ गया, थोड़ा सा जूम आउट कर लिया। करने के बाद देखो ऐसे पार्टीशन है ये वाला, तो हम लोग ऐसे का अंदर आके लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है, कोई भी पार्टीशन हो जाए, ऐड करेंगे। दो पार्टीशन ओके हो गया, एक नंबर एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है नीचे वाला, ये वाला ओके हो गया। इससे के अंदर आएंगे, ओपन करने के बाद देखो लॉन्चर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्चर स्लैश एक्टिविटी, जो मेन लॉन्चर है ना, पहले देखो एप्लीकेशन होता है, इसके बाद एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी के बाद जो क्लोज होता है, ये मान लो ये मैंने दिखाया था एक बार, ये ओपन ब्रैकेट है और एक क्लोज ब्रैकेट है, और ये ओपन एक्टिविटी है और एक क्लोज एक्टिविटी है। क्लोज एक्टिविटी का नीचे ख़त्म करो, पेस्ट कर दो, ठीक है, इतना ही, ज़्यादा नहीं। ये ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा हो जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। और इसके अंदर जो चीज़ है लॉन्चर को हम लोग को 3 ऐड हो गया, और ये वाला चीज़ ऐड हो गया, ये वाला ऐड करना बाकी है। ये हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा कॉपी करेंगे, ध्यान से देखना है, ये वाला, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्लिक करेंगे, पहले वाला क्लिक करेंगे, तो इसी के अंदर जो एक्सएमएल फाइल है नहीं ना, इसीलिए क्या करना है, एक क्रिएट करेंगे, XML हो गया XML आ गया। और एक नीचे वाला चाहिए, और एक चाहिए, ये ऐड करेंगे। और ये हाइफन है तो इसको काट के ओके कर दो, और एक आ गया। इसी का अंदर बीच में पेस्ट करना है, जो कॉपी किया था, पेस्ट हो गया। अभी क्या करना है, इसी का अंदर देखो नाम है ना, नाम को कॉपी करना है। क्या क्या कॉपी कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ये कॉपी हो गया। और टाइप का अंदर आना, और इसका नाम पूछ रहा था, वो नाम कॉपी किया था, पेस्ट हो गया। अब नाम पेस्ट हो गया। अभी क्या करना है, ये जो आईडी नंबर जो होता है, आईडी नंबर को x छोड़ के 7 से लेके 0 तक कॉपी कर लेना, ठीक है। अभी जो हाथ रखा आइकॉन है, इसी को बिल्ड बोलते हैं, तो कंपाइल बोलते हैं, तो कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। कंपाइल हो गया, बैक करके साइन इन कर देते हैं। ये साइन इन बहुत सारे बंदे ऐसे टिक हटा के साइन इन करते हैं, तो टिक करके साइन इन कर लेना, ठीक है। तो हो गया। अभी ये वाला सिलेक्ट करेंगे, एंड्रॉयड मैन्युफैक्चर बोलते हैं इसको, तो सब लोगों को पता है, इतना डिटेल में क्या बताओ। और इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा एक्सेसिबिलिटी का, ये देखो एक्सेसिबिलिटी का हम लोग ऐड किया था पहले, देखो पहले एप्लीकेशन था, इसके बाद एक्टिविटी लॉन्चर, इसका नीचे मैंने पेस्ट किया था। देखो एक्सेसिबिलिटी का अंदर ये देखो एक आईडी मिलता है, रिसोर्स, देखो रिसोर्स फाइल का एक आईडी है, इस आईडी को पेस्ट करेंगे। मतलब ये आईडी वो डिटेक्ट करते हैं एक्सेसिबिलिटी का पर्सन अलाउ करने के लिए, ठीक है। एक चीज़ होता है जो ऐड करना होता है, ये नहीं तो मैं कोई भी जगह में ये एक्सेसिबिलिटी का पर्सन ऐड कर दिया तो काम कर जाएगा, ऐसे नहीं। मेन एक्टिविटी का अंदर भी ऐड करना होता है। और एक चीज़ ध्यान से देखो, इसके अंदर
लॉन्चर है, लॉन्चर के ऊपर है स्लैश एक्टिविटी, मतलब ये जब भी ओपन होता है स्लैश एक्टिविटी ओपन करके तब भी गेम चल जाता है, ठीक है। चलो इसके अंदर एक काम करते हैं। तो ये लॉन्चर का एक्टिविटी देखते हैं। तो ये देखो इसके अंदर दो कोड है। एक कोड कोई भी जगह में पेस्ट कर सकते हो, दोनों एक साथ लेके कोई भी जगह में पेस्ट कर सकते हो, और नहीं तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। हम लोग की कोशिश करेंगे एक साथ सब लूँगा, एक साथ नहीं तो एक एक करके ऐसा छोटा छोटा करके कॉपी कर सकते हैं, एक एक करके। मैं एक बार में कॉपी कर लिया, काम करते हैं कि नहीं वो देखेंगे। पहले ये टेक्स्ट फाइल पहले वन का चूज़ करेंगे, ओपन, सिलेक्ट, कॉम, ऐसे ये वाला था, काफ़ी कुछ ऐसे था। तो इसका अंदर देखो वेलकम एक गेम एक्टिविटी और स्लैश एक्टिविटी था। इसे छोटा एप्लीकेशन, इसे बाइंड करने में आसान नहीं होता है इसलिए। चलो ये देखो, ये जो वर्चुअल मेथड है ना, इसके अंदर एक पेस्ट कर देते, पेस्ट करके सेव कर देते, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो पकड़ लेगा कोई भी जगह में। सेव एंड एग्जिट हो गया, हुक कम बन गया आसानी से। और नहीं तो आप लोग हुक ऐड करोगे तो इसमें प्रॉब्लम भी होता है, जितनी बार ओपन करोगे उतनी बार एक्सेसिबिलिटी का सेटिंग आता है, वो एआई को भेजना होता है ये वाला। देखो इसके अंदर जो हुक है, मतलब ये वाला, इसके अंदर जो हुक है ये इतना ही कॉपी करके एआई को भेजना होता है। भेजने के बाद वो बोलना एक ही बार के लिए एक्सेसिबिलिटी का परमिशन मांगता है, उसके बाद मेरा काम हो जाए बस वो कर देगा। और सही से समझ दोगे तो प्रॉम अच्छा दोगे तो काम करेगा, और नहीं तो ना। चलो हो गया मेरा एप्लीकेशन पूरा सक्सेसफुली। एंटी अनइंस्टॉल होता है कि नहीं देख लेते हैं। चलो इंस्टॉल, ओके, चलो ओपन करते हैं। देखिए वाला आ गया। हम लोग इसे को ओपन करेंगे, एक्सेसिबिलिटी का परमिशन मांगता है, तो एक्सेसिबिलिटी का लास्ट में फिल पी वर्ड आ गया। इसी को ऑन करता हूँ। मैं हर बार इसको ये नीचे वाला ऑन क्यों करता हूँ, देखो ये लिखा है वो प्लस और माइनस बटन एक साथ होल्ड करके रखने के बाद 3 सेकंड के बाद ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसलिए मैं ऑन कर देता हूँ। कोई मान लो कोई भी गड़बड़ हो गया, मैं बंद करना है ना, तो सेटिंग में जाने नहीं देता है, अनइंस्टॉल करने नहीं देता है, इसलिए ये वाला ऑन कर देता हूँ। तो इसे ऑन करने के बाद देखो मैं एक ही बार बैक करूँगा, ठीक है। ये वाला एक बार बैक दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा, देखना। अब इसी को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, हर बार जितने बार पॉपअप आएगा वो तुरंत बैक कर देता है, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर ये सेटिंग में जाके मान लो एक्सेसिबिलिटी वो दिखेगा तो तुरंत काट देगा, देखना। अभी एक्सेसिबिलिटी दिख नहीं रहा ना, एक्सेसिबिलिटी है इसका अंदर कुछ भी नहीं है। जब देखना इस एक्सेसिबिलिटी का अंदर आएगा तो तुरंत बैक हो जाएगा। ये देखो एक्सेसिबिलिटी है, तो इसकी क्लिक करूँगा, बैक तुरंत, मतलब अनइंस्टॉल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और इसे नोटिफिकेशन सब कम कर सकते हैं थोड़ा सा एग्जांपल। और किसी का प्रॉब्लम आ गया तो एआई का अंदर जाके एआई से पूछ लेना, क्योंकि सोर्स कोड का दिक्कत आता है। तो मैं इसे को बंद करने वाला हूँ। वॉल्यूम अप डाउन एक साथ क्लिक करना, होल्ड पेज ऑफ हो गया। अभी इसके इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एक मेथड है और ये आसान है, और इसी को एआई को बोलना कैसे करना है। और मैंने सोर्स ओपन सोर्स फाइल दे दिया, ये पूरा डायल इनपुट कर लेना। जैसे स्केचर में इंपोर्ट करने के बाद कोडिंग करो, और कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ सकता है, फिक्स करना आपका काम है। देखो मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा ये नहीं ना, खुद फिक्स करो तभी पता चलेगा एक एप्लीकेशन बनाने में कितना टाइम लगता है। तो आप लोग बोलते हैं ऐसे प्रॉम्प्ट दो किसी का, मैं एआई को भेजूंगा तो एआई कुछ बना के दे देगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कुछ बहुत कम होता है, इतना आसानी से नहीं होता है। एक एप्लीकेशन मैं अब भी दे रहा हूँ, या ओपन सोर्स दे रहा हूँ ना, ये एप्लीकेशन आप लोग बाइंड करने के लिए कोशिश करो। बहुत सारे बंदे को वो देखना एरर आ जाएगा, क्यों आता है, वो बंदे का नॉलेज नहीं है, और जावा कोडिंग के बारे में पता नहीं है, बहुत सारा मॉडलिंग का बारे में पता नहीं, बहुत सारा ऐसे ऐसे बहुत कुछ होता है, कोडिंग के बारे में पता नहीं होता है। तो पहले एप्लीकेशन के बारे में जानना पड़ेगा, बहुत कुछ होता है, वो छोड़ो। तो ऐसा करो, तो वीडियो अच्छा लग गया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करो। और नया बंदे हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाना, तो ऐसे वीडियो मिलते रहेगा, इससे बेहतरीन कोशिश करेंगे जितना हो सके। तो इतना तक वीडियो देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।